हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनके जो नेता हैं गैलेंट और जो हमास का कमांडर है, इन तीनों को है जो कि आईसीजे की तरफ से वारंट जो है जारी कर दिया गया है, अरेस्ट वारंट इनके खिलाफ। तो हम यहाँ पर समझेंगे आखिर क्यों ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और क्या बेंजामिन नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं, इसे भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसीसी जो है, देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। आईसीजे जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये एक यूएन का मेंबर है, ये चीज़ आपको ध्यान है, यूएन की मेंबर बॉडी है आईसीसी अलग से, लेकिन इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक ही जगह पर है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इनके न्यायाधीशों ने क्या किया है, इजराइल के प्रधानमंत्री और उनके पूर्व रक्षा मंत्री जो गैलेंट थे और साथ में हमास के सैन्य कमांडर जो थे, इन तीनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है जो कि जारी किया गया है। और इजराइल ने इन सब जो आदेश दिए गए इनको बेबुनियाद और फालतू की चीज़ें कही हैं, उन्होंने नहीं माना है, ठीक है। हमास के मोहम्मद दीफ के खिलाफ भी वारंट है जो कि जारी किया गया है, लेकिन इजराइल ने यह कहा है कि जुलाई में तो हमने उसे गाजे में मार दिया था। न्यायाधीशों ने कहा कि इस बात के उचित आधार हैं कि तीनों लोगों पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान कथित युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए आपराधिक जिम्मेदारी इन पर साबित होती है। इजराइल और हमास दोनों ने आरोपों को है जो कि खारिज कर दिया है, ठीक है। ना इजराइल ने ना हमास ने। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से आईसीसी ने जो है फैसला दिया है, इसको यहूदी विरोधी बताया। और जबकि हमास ने क्या कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट के खिलाफ वारंट एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मिसाल कायम की है, लेकिन जब अपने के ऊपर बात है कि हमास के जो कमांडर पर भी जारी किया है उसका इन्होंने विरोध किया। भाई साहब गजब हिपोक्रेसी है। सबसे ज़्यादा हिपोक्रेसी तो मुझे लग रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस में ही। भाई देशों में बहुत हिपोक्रेसी होती है, चाहे कोई भी देश हो, सब कोई अपने अपना इंटरेस्ट देते हैं, देखते हैं, बस हो गया। यहाँ पर इस वारंट का प्रभाव क्या होगा कि आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि आईसीसी के जो 124 सदस्य हैं, जिनमें ना तो इजराइल आता है और उनका न तो अमेरिका शामिल है, तो बस वो कोई मतलब नहीं है। आप इजराइल के अंदर जाके नेतन्याहू को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते हैं, और अमेरिका जो उनका पिछलग्गू देश, मतलब पिछलग्गू क्या कहेंगे, उनका माई बाप है, अगर वो भी इस आईसीसी का सदस्य नहीं है तो भाई साहब तब भी आप उसे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते किसी हाल पर। तो बस वही है, मीडिया की रिपोर्ट, मीडिया की सुर्खियाँ बटोरने का ये एक प्रकार से प्रयास है, बाकी कोई मतलब होने वाला नहीं है इस आदेश का। इस बयान को लेकर व्हाइट हाउस ने भी यहाँ पर बयान जारी किया है और आईसीसी के फैसले को अस्वीकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देना है, यूरोपियन यूनियन के जो विदेश नीति प्रमुख हैं, इन्होंने कहा कि इसका सम्मान किया जाना चाहिए और इसे लागू भी किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा है, ठीक है। और जो आईसीसी है, देखिए 2002 से ये चालू है, ठीक है। आईसीसी की स्थापना 2002 में हुई थी, जो कि वैश्विक न्याय प्रणाली का हिस्सा रही है। इसके पास रोम ट्रीटी के माध्यम से ही देश हैं जो कि जुड़े हुए हैं, और विभिन्न देशों में जैसे नरसंहार करते हैं और मानवता के विरुद्ध कोई भी अपराध किया जाता है, युद्ध अपराध के आरोपियों के विरुद्ध जो कि मुकदमा चलाने का अधिकार इस पर है, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए इसके पास शक्तियाँ जिन देशों ने इस ट्रीटी को साइन किया है, केवल उन्हीं देशों पर ये लागू होती है, अन्यथा किसी देश पर लागू नहीं होती है, ठीक है। आईसीजे के जो निर्णय होते हैं उन्हें तो सब देशों को मानना पड़ता है, क्योंकि उसमें यूएन की वो एक प्रकार से बॉडी, लेकिन आईसीसी पर ये सब चीज़ें लागू नहीं होती। केवल 124 देश है जो कि इसके सदस्य हैं, उन्हीं पर ये लागू होती है। इजराइल आईसीसी का सदस्य नहीं है और इसके अधिकार क्षेत्र को भी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन न्यायालय ने 2021 में एक फैसला सुनाया था जिसमें इन्होंने कहा था कि पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम और गाजा पर अधिकार क्षेत्र है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने रोम ट्रीटी में फिलिस्तीनियों के प्रवेश को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। लेकिन ये अधिकार क्षेत्र किसके अंडर में आते हैं, तो ये सब इजराइल के अंडर में आते हैं, ठीक है। लेकिन फिलिस्तीनियों को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया था। मई में आईसीसी अभियोजक करीम खान ने नेतन्याहू, गैलेंट और डेफ और दो अन्य हमास के जो नेता थे, इस्माइल हनियाह और याह सिनवार के लिए वारंट की मांग की गई थी, लेकिन इनकी अब हत्या कर दी गई थी। आपके जो हमास के नेता हैं, इन दोनों की हत्या कर दी गई है। हालांकि इजराइल का जो मानना है कि डेव की मौत हो चुकी है, लेकिन चैम्बर ने यह कहा कि आईसीसी अभियोजन पक्ष ने उसे सूचित किया है कि वह यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है कि वह मारा गया है या जीवित है। देखिए आरोप मैंने आपको जैसे कि बताया कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पहले इनको बंदी बनाया था, ये इजराइल के ही लोगों को, जिसमें 1200 लोग मारे गए थे, 251 लोगों को है जो कि इन्होंने बंदी बनाया था। इसके विरोध में, इसके जवाब में
इजराइल ने क्या किया, तो सैन्य अभियान जारी कर दिया और गाजा में कम से कम 44,000, लगभग समझ लीजिए 50,000 से अधिक लोग हैं जो कि मारे जा चुके हैं। और ये सब आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, हमास का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने जारी किए थे। डेव क्लियर चैम्बर को यह मानने के लिए उचित आधार मिले हैं कि वह मानवता के विरुद्ध हत्या, नरसंहार, यातना, बलात्कार और अन्य प्रकार की यौन हिंसा के लिए जिम्मेदार है, ऐसा उन्होंने कहा। इसे मानने के लिए यह भी उचित आधार पाया गया है कि नागरिक आबादी के विरुद्ध जानबूझकर हमला करने का युद्ध के अपराध के लिए प्रत्येक नागरिक, वरिष्ठ नागरिक पर आपराधिक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि इजराइल पर सबसे ज़्यादा दबाव इसी बात का है क्योंकि जो हमास पर ये सिविलियंस पर जो है आक्रमण कर रहा है, उनको मार रहा है एक प्रकार से, ठीक है। और इजराइल का कहना यही है कि ये लोग आतंकवादियों के लिए शील्ड के रूप में काम करते हैं, इस कारण से हम जो भी बीच में आएगा आतंकवादी के वो मारे जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि आईसीसी के जो निर्णय हैं ये झूठे और बेतुके आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। और आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दबाव में नहीं आएंगे, वह उन सभी उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास जारी रखेंगे जिसमें इजराइल की तरफ से हमास और ईरान में जो भी आतंक की दूरी के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको हम पूरी तरह से नेस्तनाबूद है जो कि कर देंगे। गैलेंट की ओर से तत्काल कोई प्रक्रिया नहीं आई है। पहले ये रक्षा मंत्री थे, लेकिन इसी महीने की शुरुआत में इन्हें रक्षा मंत्री के पद से हटा दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे देखिए, व्हाइट हाउस की तरफ से भी पूछा गया तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि मूल रूप से अस्वीकार किया जाता है। व्हाइट हाउस भी भाई इसे अस्वीकार करता है। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता ने कहा कि हम अभियोजक द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी करने की जल्दबाजी समझते हैं और प्रक्रियागत त्रुटियों के कारण इस निर्णय को लेने के बारे में हम बहुत ही चिंतित हैं। यानी एक प्रकार से ये भी स्वीकार नहीं किया गया। तो भाई साहब कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं, किसी मामले में गिरफ्तार नहीं हो सकते हैं। यूएसए ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले पर आईसीसी का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इजराइल सहित भागीदारी देशों के समन्वय के साथ हम अगले कदमों पर चर्चा करेंगे। यूरोपियन यूनियन के विदेशी नीति प्रमुख जो है जोसेफ बोरेल, इन्होंने कहा कि यह राजनीतिक निर्णय नहीं है और इसे लागू करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। नेतन्याहू की अभी हाल ही में यात्रा हुई थी जुलाई में अमेरिका में, उसके पहले वो लोग ब्रिटेन भी गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी। अब आप लोग बताइए क्या नेतन्याहू गिरफ्तार हो सकते हैं, और ये भी बताइए कि आईसीसी का सदस्य भारत देश है या नहीं है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।